Good morning student, I am Tuba Athar and today we are going to study soil types and its conservation, and it is the chapter of your book, 10th geography book, and the name of chapter is resource and development. So firstly I would like to introduce you what is soil. The soil material or the upper layer of mantle rock consisting mainly of very small particles and humus which can support the growth of plant is known as soil. मतलब हमारे mantle का ऊपर का लूज पार्टिकल जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होता है और जो एक प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, हम उसको सॉइल कहते हैं. और ये जो सॉइल होता है इसके अंदर मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मरे हुए चीज़ें उनका रिमेनिंग, सॉइल वाटर और सॉइल एयर ये 25% के रेशियो में पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिजम्स ये सब जो है एकदम सब मिलके एक सॉइल को कंस्टिट्यूट करते हैं. इन सबका आपस में एक डायनेमिक रिलेशनशिप है. तो अब क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल अकरिंग सॉइल है इसके कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है जिसमें हमारा आता है ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेंट मटेरियल. पैरेंट मटेरियल क्या होता है कि सॉइल का मटेरियल या तो कुछ हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स का होता है, कुछ लूज होता है. रिलीफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. जैसे एक अगर टोपोग्राफी होगी वहाँ का सॉइल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक जब प्लेन एरिया होगा वहाँ का सॉइल बहुत अच्छा होगा. क्लाइमेट जैसे जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का ड्राई सॉइल होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वो हमारा वो होगा लैटेराइट सॉइल होगा. ऐसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जैसे हमारे कुछ फिजिकल केमिकल एजेंट्स हैं, हमारे कुछ बायोलॉजिकल जैसे ह्यूमंस वगैरह, उन सब के एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी सॉइल डिटरमिन होता है. लैंड यूज़ प्रैक्टिस और हम कैसे लैंड यूज़ करते हैं उससे भी होता है. और टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि एक जो सॉइल होता है उसकी प्रोफाइल तब तक बहुत मैच्योर नहीं होगी तब जब तक उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला. इसलिए जिस सॉइल को जितने ज़्यादा टाइम मिलता है उतने ज़्यादा उसकी प्रोफाइल अच्छी होती है. अब क्या है कि जो एक जो मटेरियल जो सरफेस पे एक्सपोज होता है, रॉक एक्सपोज होता है, उसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं. उससे जो है हमारा सॉइल जो है वो डेराइव होता है. अब आप नाउ हैव अ लुक एट द सॉइल प्रोफाइल एंड टेक्सचर. आप ये देखिए ये सॉइल प्रोफाइल है, इसके 5 प्रोफाइल है, और इनमें मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारा बेड रॉक बनता है, फिर ये बनता है, फिर सब सॉइल बनता है, और सबसे लास्ट में जो है हमारा ऑर्गेनिक, ये जो है ऑर्गेनिक कंटेंट होता है. और ये जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो हमारे बस बी तक पेनिट्रेट कर सकते हैं. और ये होता है कि जो सॉइल्स होते हैं वो जितने नीचे हम जाते जाएंगे उतने ज़्यादा वो हार्ड होते जाएंगे और उतने ज़्यादा वो आपस में मिले होते हैं. जैसे बेड रॉक यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये पूरे एक दूसरे में मिले हुए हैं, लेकिन सब स्ट्रेटम में ऐसा नहीं है, सब सॉइल फिर में भी फिर ऐसा नहीं. और ये जो ऑर्गेनिक ऊपर वाला लेयर होता है इसके सॉइल होता है सबसे कम अनकंसोलिडेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं. अब हम देखेंगे सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल कि सॉइल का टेक्सचर कैसे डिटरमिन होता है. देखिए यहाँ पे हमारे 3 जो है पैरामीटर्स है. एक तो सिल्ट का परसेंटेज है, एक हमारा सैंड का परसेंटेज है, और एक हमारा क्ले का परसेंटेज है. तो हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए जैसे ये सिल्ट है, इसमें जो है हमारा इसमें देखेंगे कि इसमें जो है 90% सिल्ट पाया जाता है और 20% जो है इसमें सैंड पाया जाता है, तो वो हमारा सिल्टी सॉइल है. अब सिल्टी लोमी जो क्या होगा उसमें जैसे 75% अप्रॉक्स जो है उसमें सिल्ट पाया जाएगा और हमारा 50% जो है उसमें सैंड पाया जाएगा, तो वो हमारा सिल्टी लोमी सॉइल है. और ऐसे करके ये सारे सॉइल, जैसे ये क्लेई सॉइल हो गया, इसमें देखिए इसमें 40% जो है हमारा सिल्ट है और हमारा फिर 40% जो है हमारा क्ले है, तो ये मिलके हमारा क्लेई सॉइल बन गया. ठीक है. अब हम देखेंगे इस सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. अब देखते हैं, जैसे हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिड फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रियाल्स भी बहुत अलग अलग हैं, वेजिटेशन टाइप्स भी अलग अलग हैं. तो इन सब जो ये सब फैक्टर हैं ये सॉइल के टाइप्स को डिटरमिन करते हैं. इस इंडिया में बहुत ज़्यादा सॉइल टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 5 या 6 की बात करेंगे. एक तो हो गया हमारा पहला अलूवियल सॉइल. अलूवियल सॉइल जो है वो हमारे कंट्री के एरिया 43% एरिया को कवर करता है और ये 1.31 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि ये डिपोजिशन वर्क है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का, जो हिमालय से आके अपना जो भी उनका मटेरियल होता है डिपोजिट करती हैं. इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. और ये जो सॉइल होता है वो जो रिवर वैलीज होती हैं उनके नीचे में जो है ये बहुत कोर्स होता है, वो मोटा होता है, तो इसको वहाँ पे दुआर, कोस या तराई के नाम से जानते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ एज इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. एक तो खदर जो न्यू अलूवियल होता है, भांगर जो है हमारा ओल्ड अलूवियल होता है. ये पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड और लाइम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और इसमें जो है क्रॉप्स ग्रोन हमें शुगर केन है, पैडी, वीट, सीरियल्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स एटसेट्रा.
नाउ ब्लैक सॉइल, इसका अनदर नेम ब्लैक कॉटन सॉइल है क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है और ये फाइन क्लेइंग मटेरियल का बना होता है। पर्कुलेशन रेट इसमें ज़्यादा होता है, मतलब पानी इसको ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है। और क्या होता है, हॉट वेदर में जो है इसमें क्रैक्स बन जाते हैं और जब इसमें पानी होता है, वेट होता है, तो ये बहुत स्टिकी होता है, तो इसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अब हम रेड एंड येलो सॉइल करेंगे। एज द नेम सिग्निफाइज, ये इनका कलर है। तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे बनते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और ये रेड क्यों होते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन होता है इनका, आयरन का इसमें डिफ्यूजन होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड, जब इनमें पानी नहीं होता है तो ये येलो कलर के दिखते हैं। अब हम देखेंगे लेटराइट सॉइल। द वर्ड लेटराइट इज जेनरिक फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ये जो लेटराइट है वो लैटिन वर्ड लेटर से आया जिसका मतलब होता है ब्रिक। और ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीजन में डेवलप होता है, मतलब जो एरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उनमें होगा। और ये जो है इंटेंस लीचिंग, जैसे बारिश होती है तो उसका जो बहुत ज़्यादा ऊपर का जो मटेरियल है रिमूव हो जाता है, उसको हम लीचिंग कहते हैं। तो ये लीचिंग की वजह से बनता है और ये एसिडिक होता है। इसका पीएच मतलब पोटेंशियलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है इसका वो हमारा 6 से कम है, मतलब जो भी चीज़ जो इतनी ज़्यादा एसिडिक होती जाती है उसकी पीएच वैल्यू कम होती जाती है और बेसिक की जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये एसिडिक है तो इसकी पीएच वैल्यू कम है। और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट कम होते हैं और ह्यूमस लेकिन इसके ज़्यादा होता है जहाँ पे डेसिडुअस और एवरग्रीन होता है, और ह्यूमस पुअर होता है जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इरोजन और डिग्रेडेशन हो सकता है। लेकिन ये कैश्यू नट्स और बेवरेज क्रॉप्स में हमारा आता है टी और कॉफ़ी, उनके लिए ये सुटेबल है। अब आइए हमारे एरिड सॉइल। एज द नेम सिग्निफाइज, एरिड सॉइल मतलब ऐसे सॉइल जो सूखे हों। तो इनका रेड टू ब्राउन कलर होता है और कंपोजिशन ये सैंडी होता है। और इस सलाइन ये इनमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, सलाइन होता है, सॉल्ट होता है और इनके में ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होता है। इसलिए ये आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो है कल्टीवेशन थोड़ा मुश्किल है। और इसमें कंकर होता है। कंकर क्या होता है, हमारे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट्स के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कंकड़ कहते हैं। अब फॉरेस्ट सॉइल जो है वो हिली एरिया में पाया जाता है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। और इनका टेक्सचर क्या डिपेंड करता है, माउंटेन के इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही इनका टेक्सचर बनता रहेगा। और ये जो है लोमी और सिल्टी होते हैं वैली साइड में, और अपर स्लोप्स के वैली के जो अपर स्लोप उसमें ये मोटे ग्रेन उनके होते हैं, इनका टेक्सचर मतलब कोर्स होता है। और ये जो है रिवर ट्रेसेस और एलुवियल फैंस, ये दो जो है हमारे, रिवर ट्रेसेस जो है हमारा वो है ये है इरोडिंग, जब वाटर जो है इरोड कर देता है रिवर के बेड्स को तो वो रिवर टेरेसेस टाइप का शेप बन जाता है, उसको हम रिवर टेरेसेस बोलते हैं। और ये जो है एलुवियल फैंस जो है, जब रिवर जो है इस ये वाला जो मटेरियल है यहाँ ला के डिपोजिट कर देता है उसको एलुवियल फैंस बोलते हैं। तो ये इसका डिपोजिशन वाला लैंडफॉर्म है और ये इरोजन वाला। तो ये फर्टाइल होते हैं रिवर टेरेस पे और एलुवियल फैंस पे। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एरिया में कौन कौन से सॉइल पाया जाता है। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलुवियल सॉइल है वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। उसके बाद से हमारा रेड सॉइल है, इन सब एरियाज़ में रेड सॉइल है, ये भी अच्छा खासा है। ब्लैक सॉइल ये जो है हमारा ये पूरा ब्लैक सॉइल, इसमें कॉटन ग्रो होता है। ये हो गया हमारा लैटेराइट सॉइल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस वजह से ये लैटेराइट है। माउंटेन रॉक्स, माउंटेन यहाँ पे जहाँ माउंटेनियस एरिया वहाँ माउंटेन है। रेड एंड ब्लैक सॉइल, अब हमारा रेड एंड ब्लैक सॉइल ये थोड़ा सा यहाँ पे है। और ग्रे ब्राउन सॉइल, ये सब स्नोफील्ड्स और कुछ एरिया हैं स्नोफील्ड्स हैं जहाँ पे सॉइल है ही नहीं, परमानेंट परमाफ्रॉस्ट रीजन्स है। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, एक सॉइल का जो लेयर होता है उसको डेन्यूड होना, मतलब वो ख़त्म हो जाना बाय सब्सिक्वेंट वॉशिंग। और ये वॉशिंग के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, ग्लेशियर हुआ, ये सब मिलके एक सॉइल को डेन्यूड करते हैं। अब ये अकर होता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ काटते हैं या ओवर ग्रेजिंग होती है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा, बहुत हैजार्डस इफेक्ट है इनका सॉइल इरोजन। इसके मेन एजेंट्स है, इनको वाटर, विंड, सीवेज, इनको हम डेन्यूडेशन और डेन्यूडेटिक एजेंट भी कहते हैं। और 3 कैटेगरी इनकी, सरफेस इरोजन क्या होता है उसको हम शीट इरोजन भी कहते हैं, मतलब एक शीट उसकी ख़त्म हो जाती है। रियल इरोजन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जब बढ़ते बढ़ते जो है गली फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग होती है उसके वजह से भी होता है। अब हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन, हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक इतना 1.3 मिलियन तकरीबन पॉपुलेशन है और उसमें हमारे एरिया फिर भी कंपैरेटिवली कम है। तो जो सॉइल हमारे डिग्रेड हो रहे हैं उनको हम कंजर्व कैसे करें। कुछ मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, मतलब सॉइल कंजर्वेशन को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उसका है एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, कंटूर जो है मतलब एक एरिया एक कंटूर करें, मतलब कंटूर प्लोइंग होती है, मतलब जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पे लेवलिंग में जो है वो हम प्लांटेशन उगाएं,
फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करें, क्योंकि जब फ्लड होता है वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है थोड़ा देर में। उसके बाद रिक्लेमेशन ऑफ रवाइंस और बैडलैंड, और बैडलैंड और रवाइंस जो हमारे जैसे चंबल घाटी वगैरह है वहाँ बहुत ज़्यादा बैडलैंड्स और रवाइंस है, तो हम उनको रिक्लेम करें, लेकिन ये बहुत थोड़ा मुश्किल है। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो हमारे जो झूमिंग कल्टिवेशन भी जिसको बोलते हैं, जो हमारे ट्राइबल एरिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको जो है हम ख़त्म कर सकें। थैंक यू। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ